बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखिए मेरा यूट्यूब चैनल कैपिटल न्यूज़ और मैं हूँ जुबारी अहमद। नाज़रीन, रोज जो है वो हम नूर मुकद्दम केस के बारे से बात करें, जो भी अपडेट आ रही है, लेकिन कुछ इस केस के कानूनी पहलू जिस पर किसी सीनियर वकील से जो है उसकी राय लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब। सर कैसे आप? मैं ठीक ठाक। आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत शुक्रिया, आपने पहले तो अपना वक्त दिया और हमेशा जो है वो आप कानूनी पहलुओं को बड़े अच्छे से बयान करते हैं हमारे चैनल पे। सर, 3 रोज से ख्वाजा हारिस साहब जो है वो दलाइल दे रहे हैं और ये वही वकील है जो नवाज शरीफ को भी जमानत दिलवाने में कामयाब हुए थे। तो मैंने कुछ कानूनी पहलू और केस से जुड़े कुछ नुक्स जो है और ट्रायल पे क्या असर पड़ेगा? देखें, दो चीज़ें हैं बड़ी अहम। एक तो ख्वाजा हारिस साहब का जो एक टीम है उनकी केस लड़ने की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ फिर हम नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से ज़ाकिर जाफ़र की ज़मानत की हद तक या उनके किरदार की हद तक जो उनके आर्गूमेंट्स हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो हम बात कर लेते हैं, आप जानते हैं कि ख्वाजा हारिस साहब शरीफ ख़ानदान के एक सीनियर वकील हैं और नवाज़ शरीफ का पनामा केस जो आगे लेके आने वाले और नवाज़ शरीफ को जेल पहुँचाने वाले यही ख्वाजा हारिस साहब हैं। तो ये नहीं होता जब किसी भी केस में फैक्ट्स जो हैं या एविडेंस है या सबूत हैं, वो बहुत ज़्यादा हों, तो चाहे कोई सीनियर वकील हो, थोड़ा बहुत वो फ़ायदा दिलवा देगा, लेकिन अल्टीमेटली जब प्रोसिक्यूशन, और इस केस में प्रोसिक्यूशन बड़े अच्छे तरीके से केस को लेके चल रही है, तो ये नहीं होता कि बिल्कुल काम उल्टा हो जाए और पुलिस केस बना के लाए, पुलिस कहे कि ये सहूलतकार हैं, ये अबैटर्स हैं, और ख्वाजा हारिस साहब कहें कि नहीं, उन्होंने सिर्फ़ वक़ूआ के बाद राब्ता करके जो एक बाप बेटे के लिए कर सकता है उसने किया है, तो वो अबैटमेंट की डेफ़िनेशन में नहीं आता। इनकी जो स्कीम है, हम लाहौर हाई कोर्ट में देखते हैं सुबह-शाम शरीफ ख़ानदान के वकला, क्योंकि इनके ज़्यादा केसेस लाहौर में हैं, तो हम इनकी स्कीम से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इनकी 2 तरह की स्कीम है केस लड़ने की, और ये बाकायदा आप जानते हैं मुस्लिम लीग नून का भी यही कुलिया है सियासत करने का। पहली तो ये है कि ये समझते हैं कि हमें केस फ़ाइट करके नहीं जीतना चाहिए, हमें केस मैनेज करके जीतना चाहिए। ये हमेशा केस मैनेज करने वाले लोग हैं, ये मेरिट के ऊपर मेहनत करके केस जीतने वाले लोग नहीं हैं, और इनको पता है कि इनके जो बड़ों के करतूत हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि मेरिट के ऊपर इनके केस को सुना जा सके। तो ये हमेशा मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जहाँ इनसे मैनेज नहीं होता, वहाँ ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर ये इतनी बेतुकी बहस शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताऊँ, सानिया मर्डर लॉन केस की तो समझ आती है, या नवाज़ शरीफ के खिलाफ केसेस से समझ आती है, शहबाज शरीफ की बेलें हैं, समझ आती है कि चलें 48, 49 वॉल्यूम है और उसमें से मुख्तलिफ चीज़ें वकील ने बयान करनी है। ये एक मर्डर केस है, और मर्डर केस में जिसकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हो रही है, वो मेन अक्यूज़ नहीं है, वो अबैटर है। और अबैटर की दरख्वास्त ज़मानत पर अगर आप 3 दिन अदालत के सामने तकरीर करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये तो, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब जैसे वकील हैं, अदालतें इतना सुन लेती हैं, नहीं तो जो हाई कोर्ट्स हैं, वो तो आपको 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देती। मतलब की बात पूछती हैं और मतलब की बात पूछ के वो केस को या बेल को डिसमिस करती हैं, या वो बेल को एक्सेप्ट कर लेती हैं। दूसरी इसमें अहम बात ये है कि ये ट्रायल नहीं है, ये कोई कन्विक्शन या एक्यूटल नहीं होने जा रहा है, ये बेल है। बेल में चीज़ों को सिर्फ़ प्राइमा फेशिया देखा जाता है, मेरिट के ऊपर इतना ज़्यादा डीप जाके, जब अभी चालान सबमिट हुआ है, अभी उसमें एविडेंस आनी है, गवाहान आने हैं, जिरा होनी है, और उसके बाद जाके पता चलना है कि क्या नूर मुकद्दम या नूर के साथ जो इसका तअल्लुक था, ज़ाहिर जाफ़र कातिल का, वो कब से था, कब से इनके रिलेशन ख़राब हुए थे, और क्या इस्मत और ज़ाकिर जाफ़र के नॉलेज में था, उन्होंने क्या किरदार अदा किया जब वो उसकी मेंटालिटी को जानते थे, शराब नोशी को जानते थे, इन्होंने क्या किया जब 3 दिन नूर घर पे रही, और माली और सारा इनका जो पूरा मुलाज़मीन, अब ये जो सारे मुलाज़मीन हैं, ये ज़ाकिर जाफ़र की इमा के बगैर उसको फैसिलिटेट नहीं कर सकते। एक शराबी के कहने पर ना माली इतना बड़ा रिस्क ले सकता है, ना खानसामा इतना बड़ा रिस्क ले सकता है, ना गार्ड बड़ा रिस्क ले सकता है, जब तक उनको उनके मालिक की तरफ से ना कहा गया हो। तो ये चीज़ें सारी एविडेंस की हैं। ये एविडेंस आएगी, क्या पता कल कलां जाके माली वादा माफ गवाह बन जाए। वो सारी चीज़ें बता दे कि भई कहाँ से मामला शुरू हुआ और किसने हमें पहली कॉल की। फिर जो पुलिस है, उन्होंने सारा कॉल डाटा निकलवाया है, ज़ाहिर जाफ़र से कौन राब्ते में रहा है, ज़ाकिर जाफ़र ने किस-किस को कॉल की है, माली के साथ कितनी दफ़ा राब्ता हुआ है, खान सामे के साथ कितनी दफ़ा राब्ता हुआ है,
थेरापी वर्क्स के मालिक और मुलाजमीन के साथ कितनी दफ़ा रब्ता हुआ है, ये एविडेंस की चीज़ें हैं। अब इन एविडेंस की चीज़ों को मैं तो अपने यूट्यूब चैनल पर इस केस को डेली जो भी इसमें डेवलपमेंट होती है हम बात करते हैं। मैं तो अक्सर एक बात करता हूँ कि ख्वाजा हारिस साहब जिस तरफ इसको लेके जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ख्वाजा हारिस साहब ज़मानत दिलवाएँगे। अब ख्वाजा हारिस साहब ने इसमें कानूनी पॉइंट लेके आए हैं, वो नाज़रीन के इल्म में होना ज़रूरी है। वो एक लीगल चीज़ है और वो ये है कि क्या जो इनके खिलाफ एलिगेशन है, वो एलिगेशन ये है ज़ाकिर इस्मत के खिलाफ कि ये अबैटर्स हैं, ये फैसिलिटेटर हैं, इन्होंने फैसिलिटेट किया है और कत्ल होता रहा और कत्ल से पहले अगर ये इन्फॉर्म कर देते, पुलिस को बता देते तो नूर की जान बच सकती थी, एक मासूम की जान बच सकती थी उस दरिंदे से। लेकिन ये तमाशाई बने रहे और जो दरख्वास्त रिट फाइल की थी अंदराज मुकदमा की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की मालिक जो इसका था थेरेपी वर्क्स का, उसने कहा है कि मुझे ज़ाकिर जाफ़र ने कॉल की और उसने कहा कि वहाँ जाएँ, कोई मामला ख़राब है और जब हम वहाँ गए और हमने कहा कि वहाँ तो लाश पड़ी है, तो उस बदबख्त ने कहा कि वो ज़्यादा पीली होगी। जो इस हद तक दरिंदे हैं, जिनकी ज़हनियत दरिंदगी वाली है, आप उनकी वकालत कैसे कर सकते हैं? मैं तो इस बात पे बड़ा हैरान होता हूँ कि हर चीज़ आपका प्रोफ़ेशन नहीं है, हमारा ज़मीर भी है, हमारे ज़मीर की आवाज़ भी है, हमने भी अल्लाह को जवाब दे होना है। एक लड़की का सर तन से जुदा किया गया है और उस पर अगर हम ये प्ली लें कि नहीं ज़ाकिर जाफ़र बेगुनाह है, अब वो प्ली ये लेते हैं कि जब ज़ाहिर जाफ़र ने कत्ल कर दिया, जब वक़ूआ हो गया, वक़ूआ के बाद रोल शुरू होता है ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत का, जब उन्होंने राब्ते शुरू किए। इस वजह से जो अबैटमेंट है वो ये है कि वक़ूआ से पहले कंस्पिरेसी का हिस्सा हूँ या वो इंस्टिगेट करें या फैसिलिटेट करें वक़ूआ से पहले या दौरान वक़ूआ अगर कोई फैसिलिटेट करे, इंस्टिगेट करे, तरग़ीब दे किसी वक़ूआ के लिए वो अबैटमेंट में आता है। और यहाँ पे जो मामला इनके खिलाफ एलिगेशन का है और थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन को जो इसमें पार्टी बना के ये बात की जा रही है, वो सारी वक़ूआ के बाद की है। तो ये उसको छुपाने के जुर्म में तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है कि इन्होंने फैक्ट्स को छुपाया क्योंकि वो हीनियस ऑफेंस नहीं है। अबैटमेंट अबैटमेंट एक बात आप याद रखें, मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ 109 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत अबैटमेंट की भी वही सज़ा है जो मेन ऑफेंडर की सज़ा है। और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगी थी, वो 302 मर्डर के ऑफेंस में नहीं लगी थी, वो अबैटमेंट के ऑफेंस में लगी थी। और ये 109 इतनी दफ़ा है कि इनको पता है इस बात का। अब ये 109 से बचना चाहते हैं और ये जाना चाहते हैं फैक्ट्स को छुपाने तक कि चलें उसमें बेल भी हो जाएगी और बेल के बाद सज़ा भी हुई तो चंद महीनों की होगी, बच जाएँगे। लेकिन एक बात मुझे देखना होगी कि ये एक पूरी हिस्ट्री है। हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ में कहा जाता है सीरीज़ ऑफ एक्ट्स एंड सीरीज ऑफ फैक्ट्स, उनको देख के किसी भी केस को जो है उसका फैसला किया जाता है। तो ये कब से मामला शुरू हुआ, कब से वो जानते थे, कब कब पहले उनके जो करतूत थे वो छुपाते रहे, उसकी जो मेंटल कंडीशन थी, जो उसकी नशा की जो लत थी, उसके लिए इन्होंने क्या किया, ये बड़ी अहम चीजें हैं जो आगे आएंगी। और एक बात बड़ी क्लियर है कि जाकिर जाफिर के नॉलेज में था, जाकिर जाफिर इन सारी चीजों को जानता था। जाकिर जाफिर की इमाद के बगैर ना माली 3 दिन तक सपोर्ट करता है, ना खानसामा करता है। गरीब आदमी की क्या मजाल है, वो तो वही करेंगे जहां उन मालिक मालिक जाहिर जाफिर नहीं था, वो जाकिर जाफिर है। उनको तनख्वाहें जाकिर जाफिर देता है। जाहिर जाफिर ने क्या देना था, वो तो अमेरिका रहता है। वो जो घर है उसको चलाने वाले जाकिर जाफिर हैं। तो ये सारी चीजें उनके नॉलेज में थी और नॉलेज में होने के बावजूद वो पर्दा डाल ही रखा और पूरा मौका फराहम किया कातिल को दरिंदगी करने का। और उस बदबख्त ने पहले ज्यादती की और फिर कत्ल किया। तो इस वजह से इनकी जान नहीं छूटेगी और इंशाअल्लाह इनको सजा होगी। ख्वाजा हारिस साहब ने बड़ी कोशिशें की थी शरीफ खानदान को भी बचाने की, वहां भी नाकाम हुए और यहाँ भी इंशाअल्लाह नाकाम होंगे और कातिलों को सजा होगी। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अब्दुल खवार साहब, आपने काफी कानूनी पहलुओं से जो है वो हमें आगाह किया और उम्मीद यही करते हैं कि नूर मुकद्दम को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। आपसे फिर आप तक इस हवाले से अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।